नमस्कार बच्चों, मैं वसुधा रेणु तिवारी हूँ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 11 मीरा बहन और बाघ। ये जो सामने आप एक महिला की तस्वीर देख रहे हैं, ये महिला ही है मीरा बहन। मीरा बहन गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थी और अपना देश छोड़कर वे भारत में ही रहने लगी थी और वे गांधी जी के साथ मिलकर काम करती थी। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ, जिसका शीर्षक है मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। आप लोग ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गईं और गांधी जी के साथ ही काम करने लगीं। तो मीरा बहन पर गांधी जी के विचारों का इतना असर हुआ था, वे उनसे इतना प्रभावित थी कि उन्होंने अपना देश, अपना घर, अपने माता पिता सबको छोड़ दिया और वे गांधी जी के साथ ही काम करती थी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। इन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की थी। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। आज़ादी के 5 साल बाद हमको आज़ादी मिली थी 15 अगस्त सन 1947 में। तो उसके 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम नाम के एक आश्रम की स्थापना की थी और उसमें वो ज़्यादातर समय पालतू पशुओं की देखभाल में बिताती थी। लेकिन वहाँ सिर्फ पालतू पशु ही नहीं थे, गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे बहुत सारे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता था, अर्थात कभी भी बाघ आ सकता था, गांव में घुस जाता था। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता था। तो जंगल कट गए थे, लोगों ने सारे जंगल काट डाले थे और जब जंगल ही नहीं थे तो वहाँ पे पशु पक्षी, छोटे छोटे जीव जंतु भी नहीं रहते थे और इसलिए शिकार की तलाश में भटकते भटकते बाघ कभी कभी गांव भी पहुंच जाया करते थे, जो गांव में रहने वाले लोगों के लिए खतरा था। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। तो गांव में बाघ के घुसने से, उसके आक्रमण से लोग डरने लगे थे कि आज उसने एक गाय को मारा है, कल दूसरे पालतू जानवरों को मारेगा और फिर धीरे धीरे वो इंसानों का भी शिकार करने लगेगा। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो गांव के लोग गोपाल आश्रम क्यों गए थे? अपनी चिंता का निवारण करवाने के लिए। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। अर्थात बकरी को चारे के रूप में वहाँ पर बांधा गया था ताकि बकरी को देखकर बकरी की तरफ आकर्षित होकर बाघ वहाँ आए और जैसे ही वो बकरी को खाने के लिए पिंजरे में घुसे, वह पकड़ा जाए। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहाँ बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। तो पिंजरे को ऐसी जगह रखा गया कि वो गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं था। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। सबको उत्सुकता थी यह देखने की कि बाघ पिंजरे में फंसा है या नहीं। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। वे ये सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। तो दूर से जब गांव वालों को पिंजरे का दरवाज़ा बंद दिखा तो उन्होंने यही समझा कि बाघ पिंजरे में फंस गया है। लेकिन जब वह पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ ही नहीं था। लोग चकित थे। बाग के अंदर गए बिना पिंजरा कैसे बंद हो गया? लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही है, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। तो लोगों को ये लगा कि हो सकता है मीरा बहन को पता है कि रात में कौन सी घटना हुई जिसके कारण पिंजरा बंद हो गया और बाघ भी भाग गया। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। तो पिंजरे का दरवाज़ा
कैसे बंद हुआ था? मीरा बहन के बंद करने से। मीरा बहन को लगा कि बाघ को इस तरह से बकरी का चारा देकर फंसाना उसे धोखा देना है और इसलिए उन्होंने बाघ को छोड़ना ही उचित समझा और उन्होंने पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि बाघ वहाँ ना फंसे। तो इस तरह से मीरा बहन ने अपने हृदय की बात सुनी और वही किया जो उनको उचित लगा। लेकिन जहाँ तक पूरे गांव की बात थी तो बाघ को फंसाया जा सकता था, बाघ को पकड़ा जा सकता था। ज़रूरी नहीं है कि बाघ का शिकार किया जाए या उसे मारा जाए। उसे पकड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर या दूसरे अभयारण्य में छोड़ा जा सकता था, क्योंकि बाघ फिर से हमला करता और दूसरे इंसानों को या दूसरे जानवरों को भी उससे नुकसान था। तो ऐसा किया जा सकता था कि बाघ को पकड़कर उसे सुरक्षित दूसरे स्थान पर छोड़ दिया जाए।